अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि सुबह का आगाज़ हो चुका है और सुबह उठते साथ ही जो मेरी सबसे पहले रूटीन होती है ना, वो अपने बच्चों का लीटर बॉक्स साफ़ करना होता है और उनको ना खाना देना होता है। इनको उनकी चीज़ें वगैरह दे के मैंने जल्दी से ना अपना भी नाश्ता जो था वो जैम ब्रेड कर लिया था और साथ में चाय ले ली थी। और कुकिंग वगैरह की वीडियो ना मैंने इसमें नहीं डाली है, क्योंकि अगर वो मैं डालती ना तो व्लॉग जो था वो काफ़ी लंबा हो जाना था, तो वो मैंने सारा कुछ स्किप कर दिया। मैंने कहा आज फेशियल करना है क्योंकि आगे ईद आ रही है, तो ईद के दिनों में ज़रूरी होता है कि आप अच्छे लगें। तो ईद से पहले पहले ना ये फेशियल करना होता है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो होता है ना वो 2 दिन बाद ही नज़र आता है। तो मुझे था कि मैं जल्दी से ना फेशियल जो है वो कर लूँ अपना। तो फेशियल उसके बाद ना मैंने चाय वगैरह पीने के बाद जल्दी से जो काम करने थे वो कर लिए थे। और उसके बाद मैंने ना अपनी जो नेल पॉलिश थी वो भी रिमूव कर ली थी। और मेरे ना जो उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ वगैरह कर लिया था और जो ट्रिम वगैरह करना था वो भी कर लिए थे। तो अक्सर ना मेरे नेल्स ऐसे टूट जाते होते हैं, क्योंकि मैं शायद हाथ बहुत ज़्यादा धोती हूँ या कोई काम करती हूँ ना, तो उसकी वजह से ना नेल टूट जाते हैं। तो वैसे भी मुझे हाथ धोने की ना बहुत ज़्यादा आदत है, मैं हाथ बहुत धोती हूँ। तो फिर नेल्स इसी तरह ना अक्सर ज़्यादा लंबे भी हो जाए ना तो भी टूट जाते हैं। तो उसके बाद मैंने फिर आज ये अपनी किट वगैरह जो थी वो निकाल ली थी। अच्छा, ये जो प्लेट है ना ये मैं 3-4 सालों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने कोई वीडियो बनाने के लिए ना नए वो जो नए बर्तन यूज़ करते हैं ना, कि नया बाउल लेना, नई चीज़ लेनी है, मैंने ऐसा कोई नहीं किया। मुझे जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वो यूज़ करती हूँ। जब तक ये प्लेट चलती रहेगी मैं इसको चलाती रहूँगी। इसको 4 साल तो हो गए मेरे ख्याल से। अच्छा, ये जो ब्रश है ना ये मेरा नया है, क्योंकि मेरा पुराना वाला ब्रश ख़राब हो गया था, वो काफ़ी यूज़ किया हुआ था और इसको 1 साल हो गया हुआ है। और उसके बाद जो स्पंज है ना मेरा, वो भी अभी पिछले साल का है, क्योंकि मैंने पिछले साल ना ये दोनों चीज़ें नई ली थी। और साथ में ये जो स्किन पॉलिश किट है ना ये भी मैंने पिछले साल ली थी, और अब तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। और स्पंज का बड़ा ध्यान रखा करें, ये साफ़ सुथरा स्पंज होना चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो पुराने स्पंज के साथ ही अपना मुंह जो है वो साफ़ करते हैं, तो आपका फेशियल करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सैलून में जा रहे हैं और उधर ना ये होता है कि जब आप फेशियल करवाते हैं ना वो आप जो टूल्स हैं ना उनको साफ़ नहीं लेते। वो टूल्स उनके बहुत गंदे होते हैं और उन्होंने दूसरी औरतों के ऊपर यूज़ किए होते हैं जिनको एलर्जी होती है या जिनके दाने निकले होते हैं, तो वही चीज़ें ना आपके ऊपर भी यूज़ कर लेते हैं। इसलिए मैं ना अवॉइड करती हूँ और मेरी कोशिश होती है कि मैं ना घर में कर लूँ, क्योंकि जब मुझे सब कुछ आता है तो मैं क्यों फिर बाहर जाऊँ और जाके पैसे लगाऊँ। अगर मेरा दिल करे तो कभी कभी चली जाती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं घर पे ना करूँ, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ ना मुझे ना कोई एलर्जी वगैरह हो ही जाती है। तो उसके बाद से ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं घर में करूँ। और वैसे भी मुझे सारा कुछ आता है, तो मैं वैक्स भी खुद ही करती हूँ। और मैंने बताया था कि जब मैंने वैक्स लास्ट टाइम एक दफ़ा सैलून से करवाई थी ना, तो इतनी मोटी मोटी मेरी तदरियाँ पड़ गई थी। तो उसके बाद से ना मैं अवॉइड करती हूँ। तो मुझे बनाने आती है तो मैं घर में बना लेती हूँ। और स्पंज भी ना वो आपके किसी और के मुंह पे लगे होते हैं, वही आपके ऊपर ना स्पंज जो है यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको भी एलर्जी हो जाती है, दाने वगैरह निकल आते हैं। तो अब तो इतनी आसानी हो गई हुई है। खैर, ये ना गोल्डन पर की जो है ना किट, इस बार मैं ये यूज़ कर रही हूँ। मैंने ना काफ़ी कंपनीज़ की फेशियल किट और ना वो यूज़ की हैं स्किन पॉलिश किट, तो मुझे काफ़ी कंपनीज़ का आइडिया। सबके अपने अपने रिज़ल्ट होते हैं। इसकी जो प्राइस है ना वो 450 इसकी प्राइस है। मैंने कहा इस बार ये वाली जो है ना ये ट्राई करते हैं, क्योंकि पहले मैं सॉफ्ट टच की यूज़ कर रही थी, उससे पहले मैं डर्माकोस की यूज़ कर रही। मैं ना डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करती हूँ ताकि मुझे ना पता चले कि किसका रिज़ल्ट कैसा है। सबके रिज़ल्ट डिफरेंट होते हैं, तो वो ये आप कह सकते हैं कि एक इंसान की नेचर होती है कि वो एक चीज़ को ज़्यादा देर यूज़ नहीं करता। उसमें होती है ना कि भाई मैंने नेक्स्ट कंपनी की ट्राई करके देखनी है और किसी कंपनी की ट्राई करके देखनी है। तो इनकी जो पैकेजिंग थी ना वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये जो था ये इनका स्किन शाइनर था, साथ में सूदिंग लोशन था और ब्लीचिंग पाउडर था और डेवलपर था। इसमें ये फ़ायदा होता है किट का कि आपको सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो इकट्ठी मिल जाती हैं। आपको अलग अलग जाके ना मार्केट से ये लेनी नहीं पड़ती, क्योंकि दूसरी कंपनीज़ की होती हैं वो आपको अलग अलग लेनी पड़ती हैं, लेकिन किट का ये होता है कि आपको इकट्ठी मिल जाती है। मैं सॉफ्ट टच की जो हूँ ना
काफ़ी फ़ैन हूँ। वैसे मैंने सॉफ्ट टच की काफ़ी ट्राई की हुई है। ज़्यादातर ना मैं ये सॉफ्ट टच की यूज़ की हुई है, डर्माकोस की, डॉक्टर डर्मा की, जेनसंस की, सभी की मैंने यूज़ करके देखी हुई है। सबके जो रिज़ल्ट है ना वो डिफरेंट है। तो मैंने ये वाली मैंने कहा चलो गोल्डन पर मेरी रह गई है वो भी यूज़ करके देखती हूँ। तो मैंने पिछले साल ये दराज से ऑर्डर की थी और मैंने ये गोल्डन पर की मंगवा ली थी। तो मैंने जो फेशियल था वो भी सारा गोल्डन पर का मंगवा लिया हुआ था और ये इनका डेवलपर था। और ये ना बस अब मैंने इसको काफ़ी यूज़ कर लिया। ये मेरे ख्याल से 4-5 दफ़ा मेरा फेशियल जो है ना वो और होगा और उसके बाद ये जो किट है ना ये फिर ख़त्म हो जाएगी। ये फिर मेरे मूड पर डिपेंड करेगा कि मैं दोबारा इसी को यूज़ करना चाह रही हूँ या फिर मैं ना कोई और कंपनी में ना शिफ्ट होना चाह रही हूँ। तो मैं हो सकता है आपको किसी और कंपनी की भी करके दिखाऊँ। अच्छा, छोटी वाली जो बाउल था ना प्याली उसको मैंने साइड पे कर लिया था। और ये है जी प्लास्टिक का चम्मच। आपने प्लास्टिक का ही चम्मच लेना, आपने कभी भी स्टील का चम्मच नहीं लेना। तो कभी भी स्टील का बाउल वगैरह नहीं लेना। उसके बाद मैंने ले लिया था जी ये पाउडर ले लिया था। उसके बाद उसको ना मैंने सिर्फ 1 स्पून डाला था क्योंकि क्वांटिटी जो है ना वो बहुत मैटर करती है कि आपने इसका ना बहुत ध्यान रखना होता है। अगर आपने ज़्यादा पाउडर कर दिया ना तो बस फिर आपने तो अपना जो फेस है ना वो जला लिया। एक दफ़ा सैलून में पता क्या हुआ था, वो लड़की थी उसने पता नहीं बेदहानी में कर दिया या उसको गुस्सा था किसी चीज़ पे, उसने ना पाउडर 2-3 शायद चम्मच डाल लिए थे। तो उसकी वजह से हुआ क्या, कस्टमर को जिसके ऊपर उसने लगाया था ना उसका फेशियल करते साथ ही ना उसके ना आँखों के नीचे ना चीक्स के ऊपर रेड रेड निशान पड़ गए थे और उसका ना अगले दिन ना उसका ना ब्राउन हो गया था। वही उसका तो बेचारी का सारा फेस ही जल गया था। खैर इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने बहुत ध्यान रखना है। और 1 स्पून ही जो था ना वो मैंने सूदिंग लोशन जो था वो लिया था क्योंकि मैंने मुंह के लिए भी बनाना था, यानी फेस के लिए भी बनाना था, हाथ के लिए भी बनाना था और पाँवों के लिए भी बनाना था। तो मैंने फिर जो हूँ क्वांटिटी अपने हिसाब से ली थी और फिर यहाँ पे स्किन शाइनर लिया था। स्किन शाइनर जो है ना ये ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है और शाइनी लुक देता है। जब आप निकलते हैं ना एकदम से आपके मुंह लश्कारे मार रहा होता है, चमक रहा होता है, जब आप शीशे में देखते हैं ना आपको हल्की हल्की सी चमक फील हो रही होती है ना, वो ये स्किन शाइनर की वजह से फील हो रही होती है। अगर आप स्किन शाइनर नहीं डालेंगे तो एंड में आपको कोई भी ग्लो नहीं मिलेगा। और जो सूदिंग लोशन है ना वो तो आपने लाजमी डालना है। सूदिंग लोशन से ये होता है कि आपके फेस पे या आपके हैंड पे जो है ना क्योंकि जलन नहीं होगी, ईचिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। आपने क्वांटिटी का एक तो बहुत ख्याल रखना है और दूसरा ये जो चीज़ें हैं ये लाजमी आपने डालनी है क्योंकि मैं तो यही यूज़ करती हूँ। आपने देखा होगा कि डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह की स्किन पॉलिश बनाते हैं, लेकिन पता नहीं वो खुद पे यूज़ करते भी हैं कि नहीं करते। मैं जो हूँ खुद पे अप्लाई करती हूँ, खुद मैंने यूज़ करना होता है ये चीज़ें, तो मुझे जो पता है और जिस तरह मैं यूज़ करती हूँ मैं उसी तरह बना रही हूँ। उसके बाद मैंने जो है ना 2 चम्मच जो थे ना वो डेवलपर के ले लिए थे और ये प्लास्टिक का चम्मच मैंने रखा हुआ है। ये जो चीज़ें हैं ना ये मैंने अलग से ही रखी हुई हैं और यही प्लेट है, यही चम्मच है जिसमें मैं बनाती हूँ। तो मुझे ना इजी रहता है, ये मैंने अलग से रखा हुआ है। 2 चम्मच मैंने जो थे डेवलपर ले लिए थे। उसके बाद ना इस आप मेन काम आता है इसको मिक्स करने का। इसको आपने मिक्स बहुत अच्छे से करना है। इसमें छोटे छोटे जो ज़र्रे होते हैं ना वो रह जाते हैं, आपने वो नहीं रखने। आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद पहले तो मिक्स बहुत अच्छे से करना है, ठीक है ना, कि आपको लगे एक स्मूथ सा क्रीमी सा पेस्ट बन गया। और जैसे ही आपको लगे कि वो हो गया तो उसको अप्लाई कर देना है। इसको ना ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है क्योंकि अगर आप इसको रख के दूसरे काम करने लग जाएंगी और कहेंगी बाद में अप्लाई करती हूँ तो ऐसा नहीं हो सकता। इसकी जो टाइम होता है ना वो 15 से 20 मिनट तक का इसका टाइम होता है। तो आपने इसको फ़ौरन बनाना है और फ़ौरन से इसको ना अप्लाई कर लेना है। इसको आपने ऐसा गलती जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करनी कि आपने जी इसको बना के रख लिया है और बाकी आप झाड़ू फेरने लग गई हैं, आपकी टाँकी रह गई, आपने कहा पहले उसको कर लूँ या किसी बच्चे को देख लूँ या कोई कुकिंग कर लूँ बाद में अप्लाई कर लूँगी। ऐसा आप नहीं कर सकते। आपको इसको फ़ौरन से जो है उसको अप्लाई करना है और अप्लाई करके ना आपको 15 से 20 मिनट के लिए ना छोड़ देना है। इससे ज़्यादा टाइम आपने इसको बिल्कुल भी नहीं देना। इससे ज़्यादा टाइम देंगे तो भी ये आपको ना
प्रॉब्लम करेगा। और ये जो मैंने पेस्ट बनाया था ना, ये बिल्कुल मेरी स्किन के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट था। और मैंने जितनी क्वांटिटी बनाई थी ना, ये पूरी लग गई थी। और मैंने ना, मेरी स्किन भी थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो मुझे देखना पड़ता है ना कि ये स्मूथ है कि नहीं। तो ये इससे बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई थी, मुझे कोई जलन नहीं हुई थी, कोई रैशेस, कोई कुछ भी नहीं हुआ था। तो ये बहुत अच्छा सा मेरा जो पेस्ट था ना, वो रेडी हो गया था। तो इसको मैंने उसके बाद अप्लाई कर लिया था। और उसके बाद ना, आपने जो स्पंज है ना, उसका बहुत ध्यान रखना है। ये मैं दोबारा कह रही हूँ कि आपने स्पंज जो है उसको साल बाद ना उसको चेंज कर लिया करें। अगर आपको लग रहा है ना ये अब ख़राब हो गया, लक्कड़ पत्थर बन जाते हैं स्पंज, वो आप लोग चेंज नहीं करते। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने जो था अप्लाई कर लिया हुआ था। तो स्पंज का मैं बता रही थी कि उसको चेंज कर लिया करें, क्योंकि सैलून में जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो यही होती है कि उनका ना जो स्पंज हो ना, वो बहुत पुराना होता है। खैर, यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया था। इसको मैंने अपने हैंड पे, फेस पे सारा अप्लाई कर लिया था। और फिर मैंने उसको अपने फीट पे भी अच्छे से अप्लाई कर लिया था। तो मैंने फीट पे भी इसको अप्लाई करके ना छोड़ दिया था। फीट पे मैंने बल्कि ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिया था। उसकी तो खैर है, यहाँ की जो स्किन होती है ना, थोड़ी सख्त होती है, लेकिन फेस की जो आपकी स्किन होती है ना, वो काफ़ी सेंसिटिव होती है। हाथों की भी खैर होती है कि चलो यार कोई बात नहीं, आप हाथ पे भी 15 मिनट से ज़्यादा के लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन फेस पे आपने ये गलती नहीं करनी। आपने फ़ौरन से जो टाइम देखना है, उतनी देर बैठ जाएँ, 15 मिनट, और टाइम देखने के बाद ना उसको रिमूव कर दें। और अगर तो आपको ईचिंग वगैरह होती है तो फ़ौरन रिमूव कर दें। खैर, मैंने जितनी क्वांटिटी ली है ना, इससे ईचिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं होती, ना मुझे हुई है ना होती है। तो मैंने तो बिल्कुल परफेक्ट जो है ना, वो क्वांटिटी बनाई थी। उसके बाद ये यहाँ पे मैंने इसको रिमूव कर लिया हुआ था, और इसका जो रिज़ल्ट है ना, वो ऐसा था। तो मैं इसको तो आपको ना दूसरी लाइट में भी दिखाऊंगी। इसका एकदम से ना इतना वाइट हो गया था, हाथ के हद नहीं। इसका रिज़ल्ट भी अच्छा है, लेकिन मुझे बाकियों के भी रिज़ल्ट जो है ना काफ़ी अच्छे लगते हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मैंने काफ़ी कंपनीज़ के जो है ना वो ट्राई किए हैं। इसको मैं दूसरी लाइट में भी अभी दिखाऊंगी। तो दूसरी लाइट में इसका जो रिज़ल्ट था ना, वो ऐसे था। देख रहे हैं एकदम से कैसे हाथ चिट्टा हो गया, जिसको कहते हैं ना हम पंजाबी में कि हाथ चिट्टा हो गया। और वैक्स जो थी वो मैंने पहले कर ली थी, तो एकदम से हाथ वाइट हो गया था। इसके बाद इसको मैंने ऐसे नहीं छोड़ा, इस पे ना मैंने स्क्रब भी किया था और मसाज क्रीम भी किया थी। तो उसके बाद फिर मैंने फेशियल का जो सामान था वो निकाल लिया था। फेशियल भी मैं गोल्डन पर्ल वालों का ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम मैं यूज़ कर रही हूँ, इससे पहले मैं दूसरी कंपनीज़ का यूज़ करती थी। तो मैंने कहा चलो ये करते हैं। और ये इनका क्लिनज़र था। ऐसे इनकी क्लिनज़र की जो खुशबू थी ना, वो बस नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। तो मैंने जो गर्मी थी तो मैंने उस लिहाज से करना था। और मास्क जो थे ना, वो मेरे पास दो थे, एक क्ले मास्क था, एक था मड मास्क। तो मुझे डिसाइड करना था कि आज मुझे कौन सा वाला चूज़ करना है। तो मैंने क्ले मास्क जो था वो डिसाइड कर लिया था। और मसाज क्रीम जो थी मैंने ये वाली करनी थी, इसको मैंने फिर साइड पे कर लिया था। और स्क्रब फिर जो था वो इनका जो है स्क्रब भी, स्किन पॉलिश तो मैंने साइड पे कर दी थी। फेशियल स्क्रब जो था वो भी इनका ये वाला था। तो मैंने कहा चलो जी अब इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं सोच रही थी स्क्रब का ना स्किप कर दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, मैं पूरा ही ना कर लेती हूँ इसको, क्योंकि गर्मी है ना, गर्मी के लिहाज से आपको देखना पड़ता है, मौसम के हिसाब से आपने अपनी स्किन तो नहीं ना ख़राब करनी। तो उसके बाद मैंने जो क्लिनज़र था इनका वो लगाया था। और क्लिनज़र ना मैंने 5-6 मिनट ना इसको अच्छे से किया था। फेशियल में आपको पता है 1 घंटा लगता है पूरा, इसको आपने प्रॉपर अच्छे से करना होता है। 1 घंटा नहीं तो 45 मिनट तो इसमें लगते ही लगते हैं ना। तो इसका जो क्लिनज़र था वो इसका इस तरह का टेक्सचर था, इस तरह की थिकनेस वगैरह थी। तो वो फिर मैंने ना फेस पे अप्लाई कर लिया था। अप्लाई करके इसको मैंने अच्छे से उसका जो था ना सर्कुलर मोशन में ना इसको किया था। और मुझे इतना मज़ा आ रहा था ना कि मैंने इसको 5-6-7 मिनट आराम से ना इसको करती रही थी। इसको अच्छे से फोरहेड के ऊपर भी मैंने ये किया था, और चीक्स के ऊपर अच्छे से किया था, नेक के ऊपर किया था, नोज़ के ऊपर किया था। और उसके बाद फिर मैंने उसको स्पंज से अच्छी तरह रिमूव करके ना
तो फिर मैंने स्क्रब किया था। स्क्रब को मैंने सिर्फ 2 मिनट किया था। स्क्रब को मैंने 1 से 2 मिनट किया था, इससे ज़्यादा नहीं किया था, क्योंकि गर्मी में मैं जो हूँ ना अपनी स्किन ख़राब नहीं कर सकती, और इसमें इतने ज़्यादा पार्टिकल्स थे और मुझे ना ये गर्म भी ना बहुत फील हो रहा था, तो मैंने कहा नहीं भाई। और अगर आपको स्क्रब में ना पानी का जो यूज़ है ना वो ज़्यादा कर लिया करें, अगर आपको लगे कि स्क्रब आपको लग रहा है। और स्क्रब को ना तेज़ हाथों से बिल्कुल भी नहीं करना, ये बात आपने याद रखनी है। इसको इतने सॉफ्ट हैंड के साथ आपने फेस के ऊपर मसाज करना है ना कि हद नहीं। फेस का जो हैंड है ना उसको बहुत हल्का रखना। और इसको मैंने 1 से 1.5 मिनट करके ना फ़ौरन रिमूव कर लिया था। और उसके बाद जो मसाज क्रीम थी वो मैंने लगाई थी। और स्क्रब के बाद जब आप मसाज क्रीम लगाए ना तो आपको बहुत मज़ा आता है। मसाज क्रीम को भी मैंने 5 से 10 मिनट अच्छे से किया था, ताकि मुझे ना अच्छा सा इफ़ेक्ट आए। उसके बाद ये मैंने क्ले मास्क जो था वो मैंने लगा लिया था। क्ले मास्क को तो मैं लगा के ना बस मैंने रख दिया था, मतलब 30 मिनट्स तक तो मैंने इसको लगाया था। पूरे 30 मिनट मैंने ना इसको क्ले मास्क को लगाया था। और क्ले मास्क इनका ठंडा था कि मुझे काफ़ी ना कूलिंग इफ़ेक्ट जो था ना वो आ रहा था अपने फेस के ऊपर ना, तो मुझे ठंडा ठंडा सा ना काफ़ी फ़ील हो रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है आज। और फेशियल करने के बाद जो था ना मुँह इतना नीट एंड क्लीन हो गया था कि हद नहीं। अब मैं ये तो नहीं कहूँगी बहुत चिट्टा हो गया था मुँह, खैर वाइट वगैरह इतना नहीं हुआ था, लेकिन बहुत क्लीन हो गया था फेस। उसके बाद जो ये रात का टाइम है, और मैंने ना फिर रात को भी ना जो ये मैंने सईद गनी वालों का लोशन लिया हुआ ना, अब ये भी मेरा बस ख़त्म होने वाला है। तो देखें मैं नेक्स्ट कौन सी कंपनी का यूज़ करती हूँ। मुझे ना अलग अलग कंपनी के करने की ना ट्राई करने की आदत है कि किसका रिज़ल्ट कैसे है। तो इस तरह ये ना हाथ जो था काफ़ी वाइट हो गया हुआ था। आज का जो व्लॉग है ना वो मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। और आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और ये था जी मेरे फेशियल का रिज़ल्ट, जो मैंने आज इसको जो था यूज़ किया था। इतना हाथ सॉफ्ट, क्लीन और नीट हो गया था कि हद नहीं, बहुत सॉफ्ट हो गया था।